जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है गोलू ट्यूटर। मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। किसका पार्ट 2 करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 50 से भी ज्यादा 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब आज भी हम लोग इंडियन रिवर्स ऑफ इंडिया या इंडियन रिवर से ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे जितना आपके एग्जाम में उससे ज्यादा कहीं से आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा का पूरा इंडियन रिवर के बारे में आपको पता चल जाए, किसी टाइप की दिक्कत ना हो। आइए चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सीधे सीधे देखते हैं बिना किसी बकैती किए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टा। पूछ रहा है कि जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक का जो पूरा एरिया है किन दो नदियों के डेल्टा के बीच में है। ठीक है ना, तो चिल्का लेक हम लोगों को पता है उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ हो सकता है? महानदी और गोदावरी के बीच में। गोदावरी का जो पोर्शन है वो कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश में। और महानदी रहता है उड़ीसा में। तो इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, तो महानदी और गोदावरी के बीच में कौन सा रिवर, कौन सा लेक है? चिल्का लेक। ठीक है, महानदी और गोदावरी के बीच, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रिवर दामोदर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल बिकॉज इट। रिवर दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी बंगाल का दुख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्लड हो जाता है, मतलब पानी बहुत ज्यादा इसमें लग जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाता है। सीधा सीधा समझिए, रिवर दामोदर में बाढ़ आ जाता है जिसकी वजह से इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, जिसकी वजह से बंगाल की जनता काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इधर उधर लोगों को आना जाना पड़ जाता है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। वैसे ही कोसी नदी है, कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है या बिहार का सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जब पानी बढ़ता है तो अपना डेल्टा चेंज करने लगता है। डेल्टा चेंज करने का मतलब वो मतलब इधर उधर बहने लगता है, वही मतलब है। तो अगल बगल के जो रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों को दिक्कतें होती है। सेम वैसे ही रिवर दामोदर है, वो सौरो ऑफ बंगाल है। क्यों? क्योंकि ये भी फ्लड होता है, मतलब इसमें बाढ़ आती है। अगला करा, श्योक इज अ ट्राइब्यूटरी। अब श्योक किस नदी का ट्राइब्यूटरी है? तो ये जितने ट्राइब्यूटरी आप लोगों को सबको याद करना होगा। ठीक है ना, बारी बारी से ऐसे ऐसे एक नदी सिस्टम पकड़िएगा, उसके जितने ट्राइब्यूटरी है वो भी पढ़ लीजिएगा। और ये भी पढ़िएगा कौन सा ट्राइब्यूटरी उसके नॉर्थ से आ रहा है, कौन सा ट्राइब्यूटरी उसके साउथ से आ रहा है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो वैसे ही श्योक रिवर किस नदी का ट्राइब्यूटरी है? वो है आपका इंडस रिवर का ट्राइब्यूटरी है। श्योक किसका ट्राइब्यूटरी है? इंडस रिवर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ रिवर करेक्ट सिक्वेंस, मतलब पूछ रहा है डिक्रीजिंग लेंथ, मतलब सबसे बड़ा सबसे लंबा नदी कौन है, उसके बाद से कौन सा, उसके बाद से कौन है, उसके बाद से कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को बता दो कि ब्रह्मपुत्रा जो है ना सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से जब छोटी, ब्रह्मपुत्रा से छोटी अपनी गंगा नदी है। इसमें गंगा से छोटी गोदावरी और गोदावरी से छोटी नर्मदा। मैंने चारों का यहाँ पे दे रखा है कितने किलोमीटर लंबी है, देख लीजिए। जैसे गंगा है 2510 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा है 3848 किलोमीटर, गोदावरी है 1465 किलोमीटर, नर्मदा है 1312 किलोमीटर। तो आपको दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ा, उसके बाद गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद नर्मदा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। आइए चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, विच वन। इसमें एक और चीज आपको मैं बता दूं कि इंडिया के बाहर इसमें से सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर इन केस पूछा जाए कि इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी हम लोगों की हो जाती है गंगा। ठीक है, इंडिया के अंदर बहने वाली। अब ब्रह्मपुत्र का ढेर सारा हिस्सा तो तिब्बत में बहता है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है। ठीक है ना, तो गंगा इंडिया के अंदर सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली बात किया है तो ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी है। ठीक है, पूरे लेंथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालय रिवर। हिमालय रिवर के कैरेक्टरिस्टिक के रिलेटेड, मतलब हिमालय रिवर की जो विशेषताएं हैं उस हिसाब से इसमें से कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग। मैनी ऑफ देम हैव देयर सोर्स इन द इनर हिमालय। बहुत सारे सोर्स, पानी का सोर्स, मतलब उन सबके पानी का सोर्स क्या है? इनर हिमालय, हिमालय से पानी आता है। ये तो बात सही है। दूसरा कह रहा है दे हैव ए पेरेनियल फ्लो। पेरेनियल कहने का मतलब है साल भर बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी रिवर हैं सब पेरेनियल है। जैसे देख लीजिए गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है, ये सारी जो नदियां हैं रिवर सिस्टम है, ये साल भर मतलब बहती रहती है, कभी खत्म नहीं होता उसके अंदर पानी। ये इसी को कहा जाता है पेरेनियल फ्लो। तो ये भी बात सही है कि हिमालय से निकलने वाली सारी रिवर क्या है? पेरेनियल है।
अगला, दे हैव अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, ये भी बात सही है। उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है ताकि वो मिट्टी को इरोड करते हुए अपना रास्ता बना के और चौड़ा हो जाती है। ठीक है। दिया, दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस, गॉर्जेस मतलब होता है डीप वैली, मतलब गहरा स्थान नहीं बना सकती हैं। ठीक है ना, ये बात एकदम गलत है, पूरी तरह गलत है। ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। बस 1 2 3 यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां वो गार्जेस बना सकती है। गार्जेस मतलब डीप वैली बना सकती है। डीप वैली मतलब होता है पानी फ्लो होती है तो वो क्या करता है, बीच से रास्ते को काटते जाता है और वहां गहरा होता जाता है, उसी को वैली कहा जाता है, गॉर्जेस कहा जाता है। तो हिमालय रिवर गार्जेस बना सकती है। तो ये तीसरा चौथा ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है, तो ये इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिवर है इन सबका ओरिजिन किस किस स्टेट में है। रिवर है, रिवर का ओरिजिन किस स्टेट में है। देखिए जैसे इंडस है, इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, इंडस रिवर का ओरिजिन है तिब्बत में है, तो इंडस को किससे मिलाएंगे, तिब्बत से। गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में जानते हैं ना आप लोग, उत्तराखंड से गंगा का होता है ओरिजिन। वैसे गोदावरी, गोदावरी का ओरिजिन हम लोगों का महाराष्ट्र से होता है और नर्मदा का ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। तो याद रखिएगा ये सारे लोगों का ओरिजिन स्थल और किस नदी किस किस सी में जाके गिरती है। ठीक है ना, तो इंडस जो है, इंडस इधर जाके अरेबियन सी में गिरती है। गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है और नर्मदा जो है वो भी हम लोगों के अरेबियन सी साइड में जाके गिरती है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा किधर से निकलती है और किधर जाके गिरती है। ठीक, तो इंडस का है तिब्बत, गंगा उत्तराखंड, गोदावरी महाराष्ट्र और नर्मदा मध्य प्रदेश। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन ए एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, पूछ रहा है तीस्ता किस रिवर सिस्टम का पार्ट है। तीस्ता जो है ना ब्रह्मपुत्र का पार्ट है। ठीक है, तीस्ता जो है वो बांग्लादेश से भी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को जाती है। ठीक है, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को भी जाती है। तो तीस्ता जो है ना वो ब्रह्मपुत्र का पार्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाई व्हाट नेम इज गंगा नोन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत लोगों को पता होगा, इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा को, गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है। कह रहा है कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, सही बात है। कृष्णा जो है महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश के होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, गोदावरी मध्य प्रदेश साइड में नहीं जाती है कभी भी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, महानदी सर्व बिहार एंड उड़ीसा, ये बात सही है कि बिहार और उड़ीसा से होते हुए महानदी फ्लो करती है। अगला कारण, नर्मदा सर्व महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, हाँ नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलता है और महाराष्ट्र होते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है, जाके वो अरेबियन सी में गिर जाती है। लेकिन गोदावरी जो है मध्य प्रदेश साइड में क्यों जाए, गोदावरी तो काफी नीचे है ना, इसलिए मध्य प्रदेश साइड में नहीं जा सकती है। गोदावरी का फ्लो करने का है महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश जाता है। गोदावरी कहाँ से कहाँ जाता है, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश जाता है, वो मध्य प्रदेश बीच में आता नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेनियल रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा पेरेनियल रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाला रिवर कौन सा है, तो वो है हम लोगों का ताप्ती। दो रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ नर्मदा नहीं दिया, ताप्ती बस एक ही ऑप्शन दिया है, तो वो ताप्ती सही हो जाएगा। बाकी जितनी है सब ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ताप्ती जो है वो बस अरेबियन सी साइड में जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, वृद्ध गंगा। देखिए यहाँ गंगा किससे शुरू हो रहा है, जी से, तो जी से शुरू होने वाला जो रिवर है उसी को पेरेनियल मतलब नीचे साउथ में वृद्ध गंगा या गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को साउथ में साउथ की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कह रहा मैच करिए इसको, फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या, विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है नर्मदा। जैसे एक तरफ नीचे की तरफ सतपुरा है, उसके ऊपर विंध्य पर्वत है, तो विंध्य और सतपुरा के बीच से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं नर्मदा रिवर, जो कि मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र को जाती है।
ठीक है। अगला कह रहा है फॉर्म्स डेल्टा इन उड़ीसा, कौन सा रिवर जो उड़ीसा में डेल्टा बनाता है, तो वो है हम लोगों का महानदी रिवर। महानदी रिवर जो उड़ीसा में फ्लो करता है, ठीक है, याद रहेगा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो गया, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन ही मैच कर गया हम लोग। इसके बाद से दो ही ऑप्शन हम लोग को देखा और दो ऑप्शन को देखने के बाद ही हम लोगों ने ऑप्शन मिला लिया, उस हिसाब से हम लोगों का पहला ऑप्शन दिख रहा है सही हो गया है। अब हम लोग को ये दोनों ना भी पता हो तो भी ये काम चल जाएगा, लेकिन ये देखिए नॉन तसांगपो, तसांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन थर्ड है। और उसके बाद हेमवती, हेरंगी और अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये तीनों ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की। हेमवती, हेरंगी और अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कावेरी की, याद रखिएगा। ये तीनों रिवर कावेरी की ट्रिब्यूटरी। अब याद एक बार और देख लीजिए, नर्मदा और सतपुरा और विंध्या के बीच से कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा। उड़ीसा में कौन डेल्टा बनाता है, महानदी। हेमवती, हेरंगी और अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की। और तसांगपो किस रिवर का नाम है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के एक और नाम से जाना जाता है सांगपो या तसांगपो, जो भी आप पढ़ लीजिए। इस हिसाब से ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज। अब कह रहा है कि जो बहुत सारी रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट से, वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, ये कह रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा है और उधर की तरफ गहरा है, मतलब ग्रेडियंट ज्यादा है, हाई ग्रेडियंट। एक तरफ जिधर से निकलती है वो साइड बहुत ऊंचा है और अचानक से नीचे की तरफ जब गिरेंगे हम लोग तो हम लोग कुछ तोड़ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग को ऐसे डगराया जाए थोड़ा सा टेढ़ा करके तो हम लोग रास्ते में आने वाले पत्थरों को तोड़ सकते हैं, लेकिन अचानक से गिर जाएंगे तो हम लोग डेल्टा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हाई ग्रेडियंट की वजह से डेल्टा नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इसमें कह रहा है कौन सा एकदम करेक्टली मैच है, ठीक है। नर्मदा जबलपुर, नर्मदा जो है जबलपुर से गुजरता है, नर्मदा नदी के मतलब समझ लीजिए नर्मदा नदी पे जबलपुर सिटी है, ये सही है। गोदावरी पे नासिक है, ये भी सही है। महानदी पे कटक है, कटक उड़ीसा में है ना, तो ये भी सही है, तीनों का तीनों सही है। महाराष्ट्र में नासिक है और मध्य प्रदेश में जबलपुर है, तो नर्मदा पे कौन सा है, जबलपुर, और गोदावरी पे नासिक है, महानदी पे कटक है, यानी तीनों ऑप्शन हम लोगों का सही है। ये तीनों सिटी तीनों नदी पे, नदी के किनारे बसी हुई है, इस हिसाब से तीनों ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ हिमालय रिवर, हिमालयन रिवर की फिर से फीचर्स पूछ रहा है, क्या क्या है। दे आर ऑफ यूथफुल नेचर, फॉर्म डीप गार्जेस एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी, सही है, ये एकदम नई नहीं है। और डीप गॉर्जेस, डीप वही वैली बनाती हैं और ज्यादा ज्यादा इरोजन करते, इरोजन मतलब तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दे आर फ्री टू फॉर्म देयर कोर्स एंड फॉलो द डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, वो जब डेल्टा बनाते हैं तो डेल्टा में कुछ ऐसे बनता है, फैल जाता है, उसी को डेंड्रिटिक पैटर्न कहा जाता है, ठीक है ना। लास्ट में जब जाती हैं नदियां समुद्र से मिलने जाती हैं तो उस समय लास्ट में उन सबकी स्पीड कम हो जाती है, इस वजह से वो डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाती है कुछ ऐसे चारों तरफ रिवर का फ्लो होने लगता है और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गया, उसी को डेंड्रिटिक पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा देखते हैं दे हैव वेरी लार्ज बेसिन्स, ये भी सही है, ज्यादा बहुत बड़े बड़े इनके बेसिन होते हैं। बेसिन कहने का मतलब पूरा पूरा कैचमेंट एरिया इन लोगों का, मतलब बहुत सारी रिवर आके इसमें मिलती हैं। इन लोगों का जो फाइनल रिवर्स का इनके रिवर सिस्टम का जो एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, उसी को कह रहा है दे हैव वेरी लार्ज बेसिन। तो जितनी हिमालयन रिवर है इसे देख लीजिए, गंगा ही है, गंगा हिमालयन रिवर है ना, इसके बहुत सारे बेसिन है और बहुत लंबा चौड़ा है, इस वजह से तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालयन रिवर की जितनी विशेषताएं अभी तक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जहां तक मेरे को पता है। देखिए गिवन ईयर द 4 प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, ठीक है। ये 4 सिटीज जो हैं नर्मदा के बैंक पे हैं। कह रहा है कि सोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम टू इट्स माउथ, कह रहा है कि कौन सा प्लेस इसके सोर्स पे आएगा, उसके बाद से कौन सा रिवर इसके माउथ पे आएगा, ठीक है। मतलब रिवर जैसे जैसे निकलती जाती है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कौन कौन सा बीच में सिटी पड़ता है, कहने का अर्थ यही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा रिवर निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से निकलती है। अब ऑप्शन देखिए एक बार, अमरकंटक पहला ही ऑप्शन, तीसरा सही है। पहला ऑप्शन क्या है 3,
पहले में बस 3 है, बाकी किसी में 3 है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगर हम लोगों को सिर्फ नर्मदा का, इस क्वेश्चन के लिए अगर नर्मदा का ओरिजिन स्थल पता है, ओरिजिन कहने का मतलब क्या पता होना चाहिए, सोर्स पता है कि रिवर किस सोर्स से निकल रही है, तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे पाते। देखिए इस नर्मदा का सोर्स कहाँ से है, अमरकंटक से, तो अमरकंटक यहाँ तीसरे नंबर पर कौन सा है, पहले में तीसरा है ना, तो इस हिसाब से हम लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे पे दूसरा है, अमरकंटक के बाद से ये मांडला जाता है, मांडला के बाद जबलपुर, और जबलपुर से भरूच में जाके गिरने के लिए तैयार हो जाता है, समुद्र मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहले अमरकंटक से निकलता है, फिर मांडला जाता है, मांडला से जबलपुर, जबलपुर से घूमते घामते ये भरूच पहुंचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ द इंडिया। कह रहा है कि इसमें से वही फिर से कौन सा मतलब सबसे लंबा है, कौन सा उससे छोटा, कौन सा उससे छोटा, कौन सा उससे छोटा है। ठीक है, वो भी कहाँ पूछ रहा है, इन इंडिया, ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर की नदियों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर की नदियां पूछ रहा है, तो इंडिया में सबसे बड़ी नदी है गंगा, गंगा के बाद से आता है गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, और कृष्णा के बाद यमुना। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। इंडिया के अंदर पूछ रहा है, इंडिया के बाहर नहीं। अगला क्वेश्चन, द हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर कौन से रिवर है, ये स्नोफेड रिवर है। स्नोफेड कहने का मतलब है कि ये जो रिवर के जो पानी आती है वो कहाँ से आती है, हिमालय के ऊपर जो पर्वत है, पर्वत में ऊपर जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन के ऊपर जितनी है सब के सब बनी, सब का सब क्या है, स्नो लाइन होता है। देखिए जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ में एक जगह होता है स्नो लाइन, स्नो लाइन के ऊपर से अगर बढ़ेंगे तो सिर्फ मिलेगा क्या, हम लोगों को स्नो मिलेगा, यानी बर्फ के टुकड़े मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। वही जब स्नो पिघलता है तो वही पानी बन के नीचे आता है और वही सारी नदियों में बहता है, तो इसी को कहते हैं स्नो फेड। तो हिमालयन रिवर क्या है, स्नो फेड, यानी स्नो से पैदा होती हैं। जो वहाँ पे बर्फ है, बर्फ के टुकड़े पानी बनती है, और पानी बनती है तो नीचे आती है, उसी से इन लोगों को पानी मिलता है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर क्या है, स्नो फेड। क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं, 20वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द तिब्बतन रिवर सांगपो इंटर इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, सांगपो किसका नाम है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का नाम सांगपो है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा क्या नाम है, सांगपो। तो इंडिया में किस स्टेट के थ्रू घुसता है, वो घुसता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तिब्बत से होने के बाद से सीधा आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद से ये असम होते हुए आके बंगाल के खाड़ी के करीब आके मिल जाता है, किससे, यमुना से, और वहां पे सुंदरवन डेल्टा बनाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहीं ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलके सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अरुणाचल प्रदेश में सांगपो इंडिया में एंट्री करता है। कहता है नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत, मानसरोवर लेक है और तिब्बत में, द रिवर विच एज इट्स सोर्स, मतलब कहने का अर्थ पूछ रहा है कि मानसरोवर में किस किस नदियों का सोर्स है। तो मानसरोवर में इंडस भी वहीं से निकलता है, सतलज भी वहीं से निकलता है, और ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से निकलता है। ठीक है, देखिए जैसे ये रहा हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का अमरकंटक, तो अमरकंटक से इधर की तरफ क्या निकल के बहती है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो ये था हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से लेफ्ट साइड में निकल के एक नदी निकल जाती है जिसका नाम है हम लोगों का इंडस, यहीं से निकलती है हम लोगों का सतलज भी यहीं से निकल के आगे की तरफ बढ़ता है। तो इंडस और सतलज दोनों इधर की तरफ निकल के चली आती है, और जो उसके बाद से क्या होता है, एक नदी जो है तीसरी नदी जो ब्रह्मपुत्रा दे रखा वो भी मानसरोवर से निकलता है और वो दाहिने की तरफ अपने चला जाता है। अब फाइनली अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंट्री करता है। इंडिया में एंट्री करने के बाद से इधर से गंगा आती है, उससे मिक्स होके यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों का फाइनली सुंदरबन डेल्टा बनता है। और ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर यहाँ से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर होते हुए कहाँ एंट्री करता है, ये पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है ना, तो इंडस को लेके इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो याद रखिएगा कि इंडस कहाँ से निकला है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों के तीनों कहाँ से निकली है हम लोगों की, ये निकली है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, भूलिएगा नहीं, हमेशा एग्जाम में आता रहता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। इनलैंड ड्रेनेज एरिया कौन सा है? इनलैंड ड्रेनेज एरिया, लैंड के अंदर पानी ढेर सारा लगा हुआ उसको, वो है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ इनलैंड ड्रेनेज एरिया है, मतलब बीच में पानी है थोड़ा बहुत, उसके चारों तरफ सिर्फ लैंड ही लैंड है। ठीक है, ये कहाँ है? ये जो हम लोग का इधर गुजरात का एकदम फाइनल जो कोने का एरिया है, उसमें कुछ इस टाइप का बना हुआ है, और इसके बीच में कहाँ है? रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ खंबात, दोनों उसी के बीच में, जो क्या है? इनलैंड ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनलैंड ड्रेनेज एरिया क्या है इंडिया का? रन ऑफ कच्छ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरने वाली नदी कौन सी है? साबरमती नहीं है, कि साबरमती मार के कंफ्यूज हो, गलत कर दीजिएगा। साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल, वो सिर्फ गुजरात में बहता है। गोदावरी भी नहीं है, गोदावरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। माही भी नहीं है, माही सिर्फ गुजरात में बहती है। लेकिन ताप्ती जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से होते हुए जाती है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा रिवर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में है? ताप्ती। अगला क्वेश्चन, द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया किस रिवर बेसिन को कहा जाता है? ये इस दामोदर रिवर को कहा जाता है। दामोदर रिवर के बारे में एक और बात हम लोगों ने पढ़ा, इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, तो उसको रूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, रूर ऑफ इंडिया। विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इन इंडिया में, मतलब इंडिया में सबसे लंबा रिवर कौन सा है? इंडिया के अंदर सबसे लंबा रिवर है गंगा, याद रखिएगा। इन इंडिया यहाँ दे रखा है, ये बात मत भूलिएगा, अच्छे से देखिएगा कि इंडिया के अंदर पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछ रहा है, मतलब इंडिया का लंबा रिवर या इंडिया के अंदर लंबा रिवर पूछ रहा है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्या है कि बीच में जो है ना हम लोगों का सतपुड़ा पहाड़ इंडिया है, इंडिया के एकदम बीच से सतपुड़ा पहाड़ गुजरता है। सतपुड़ा पहाड़ जो कि मध्य प्रदेश होकर गुजरता है, उसके नीचे का जो एरिया है ना, वही पेनिनसुलर इंडिया होता है। उसमें ढेर सारी नदियां बहती हैं, उसमें नदियां बहती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है ना, ये जो नदियां दिख रही है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी ऐसी और भी ढेर सारी नदियां बहती हैं। तो ठीक है, पूछ रहा आप कौन सा इसमें सबसे लंबी रिवर है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जैसे उधर गंगा जी से था, इधर गोदावरी भी जी से है, तो जी जो है वो सबसे बड़ी है। इधर का गंगा इसको कहा जाता है, उधर का गंगा उसको कहा जाता है, दोनों का दोनों बड़ा बड़ा रिवर है। वो नॉर्थ इंडिया का बड़ा रिवर है और ये पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? गोदावरी। विच आर फॉलोइंग रिवर मीट्स गंगा इन बिहार। कह रहा है कि बिहार में गंगा से कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं बिहार में। तो बिहार में घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन, ये जो चारों रिवर हैं ये आके हमारे गंगा से मिलती हैं। मतलब ये 4 ट्राइब्यूटरी हैं जो बिहार में गंगा से मिलती हैं। ठीक है, ये गंगा के 4 ऐसी ट्रिब्यूटरी हैं जो बिहार में गंगा से मिलती हैं, याद रखिएगा, घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो। इंडिया का रिवर ऑफ सोरो किसको बोला जाता है? वो हम लोगों का कोसी। कोसी बिहार का भी सोरो है तो इंडिया का भी सोरो है। इंडियाज रिवर ऑफ सोरो कौन सा है? कोसी रिवर, क्योंकि अपना डेल्टा चेंज करता है जब पानी सम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इन विच स्टेट जोग फॉल लोकेटेड। अब कह रहा है जोग फॉल इसमें से किस राज्य में है? तो जोग फॉल हम लोगों के किस राज्य में है? कर्नाटका में है। जोग फॉल किस राज्य में है? कर्नाटका। कर्नाटका जो हम लोगों के वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र और गोवा के नीचे, उसी में हम लोगों का जोग फॉल भी लोकेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, ये 4 रिवर दे रखा है, पूछ रहा है कि रिवर बिल्ट ए कॉमन डेल्टा, इसमें से कौन सी रिवर जो है वो कॉमन डेल्टा बनाती है? अभी बताया ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ जाके मिलेंगी बंगाल में और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाएंगी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का कॉमन डेल्टा बनाती हैं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द शिवा समुद्रम फॉल इज ऑन। शिवा समुद्रम फॉल कहाँ पे है? मतलब किस रिवर के ऊपर है शिवा समुद्रम फॉल? कहाँ है वो? हम लोगों के कावेरी में है, कावेरी रिवर के
कावेरी रिवर में गिरने वाला फॉल है कौन सा? शिवा समुद्रम फॉल। ठीक है। भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर। भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक बनाया गया था। ठीक है। ये कह रहा है कौन कौन से राज्य मिलके इसको बनाए थे, तो ये हमारे 3 राज्य मिले थे, पंजाब, हरियाणा, पंजाब मिला था, हरियाणा मिला था और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्य मिलके भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, याद रखिएगा। अगला कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है नॉर्थ टू साउथ में जब बढ़ते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस में कौन कौन सा रिवर आता है। तो पहले ये हम लोग 4 रिवर, अपना जो सबसे बड़ा बड़ा रिवर है वो याद कर लें। सबसे ऊपर है महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पहले में तो सही आ रहा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। देखिए चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, महानदी, कृष्णा, कावेरी चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब बस हम लोगों को देखना महानदी और सुवर्णरेखा में कौन सा ऊपर है। तो महानदी और सुवर्णरेखा में देखेगा तो सुवर्णरेखा जो है ना महानदी के भी ऊपर आती है। ठीक है। सुवर्णरेखा जो रिवर है वो महानदी के भी ऊपर नॉर्थ में आती है, तो ये पहला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चीज अगर आपको लाइन से याद रही तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नीचे जाने पे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ठीक है। ऐसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछ रखा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मेनली यही 4 रिवर के नाम देता है। इसमें 2-3 रिवर के नाम और घुसा दिया, जैसे सुवर्णरेखा है, पेन्नार है और वैगई है। सुवर्णरेखा, पेन्नार और वैगई जो रिवर है वो केरला में बहती है, केरला साइड में। ठीक है। तो सबसे लास्ट में केरला ही तो आता है ना। अगला क्वेश्चन, वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज, वुलर लेक क्या है? वुलर लेक इज अ लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरैनिक डोम। ये तो मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि IAS 2003 में क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा था कि जो वुलर लेक है वो किस टाइप का लेक है। और लेक फॉर्म्ड बाय टर्मिनल मोरैनिक डैम, ये टर्मिनल मोरैनिक डैम होता है, उससे ये लेक बना है। कौन सा लेक? वुलर लेक। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? ठीक है। अभी तक फर्स्ट पूछता था, अब सेकंड पूछ रहा है, तो सेकंड कौन सा है हम लोगों का? गोदावरी। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? गोदावरी। पहले पे आपका गंगा, गंगा का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। उसके बाद से गोदावरी का रिवर बेसिन इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर। इंडिया के जो जियोग्राफिकल मैप जो है ना, मैप जो बना हुआ है, मानचित्र जो है, उसके अंदर गोदावरी का जो रिवर बेसिन है वो बस गंगा के बाद से दूसरे नंबर पे आता है। अगला कह रहा है द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज। अब पेनिनसुलर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है? तो पहले तो दिख गया गोदावरी है, गोदावरी के बाद दूसरा कौन सा आता है? कृष्णा आता है। कृष्णा का जो बेसिन है वो गोदावरी से छोटा है, वो भी पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। कौन कौन से रिवर हैं जो हिमालय का अपलिफ्ट होने के पहले से थी? हिमालय का अपलिफ्ट होने के पहले से ब्रह्मपुत्र था। ठीक है। इंडस था, ब्रह्मपुत्र था और सतलज था, तीनों की तीनों नदियां थी। ठीक है ना। बस भागीरथी नहीं थी, भागीरथी जो है ना वो हिमालय के आने के बाद से भागीरथी रिवर आया है, तो ये भागीरथी नहीं होगा। बस बाकी तीनों जो रिवर हैं वो हिमालय के अपलिफ्ट होने के पहले से थी। जो भागीरथी रिवर है पूरा का पूरा हिमालय से ही निकल के आता है, हिमालय की पहाड़ियों से ही निकल के आता है। लेकिन ये जो तीनों रिवर है ये अमरकंटक से निकलती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रह्मपुत्र, इंडस वहां से निकलती है, तीनों एक जगह से ऐसे 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 से निकलती हैं। अभी यहाँ हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ गया भाई साहब, हाँ ये रहा। कौन से निकल रही थी? मानसरोवर से निकल रहा था। यहाँ पे मानसरोवर था, इधर निकल रहा था इंडस, फिर निकल रहा था सतलज और इधर निकल रहा था ब्रह्मपुत्र। तो ये जो रिवर सिस्टम है ये पूरा का पूरा ये हिमालय बनने के पहले से ही था। पहले क्या था? पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कुछ ऐसा था, इतना लंबा रिवर सिस्टम था। सोचिए
यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ तक। ये हिमालय बनने के बाद से ये एंटी सिंक्लाइन बेंड हुआ इधर भी और इधर भी, हिमालय बनने के बाद से बेंड हो पाया है। इसके पहले ये सीधे सीधे रिवर हुआ करते थे, ये भी सोचिए। सिर्फ हिमालय बनने की वजह से ये अपने जगह पे जियो सिंक्लाइनिक मोड़ लिए हैं सब। ठीक है, तो कौन सा लेक है? मानसरोवर लेक है। तो ये जो 3 रिवर सिस्टम है ये हिमालय के पहले भी थे और अभी भी हैं। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस। लेकिन भागीरथी जो है हिमालय बनने के बाद हुआ है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर इन टर्म ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया। अब बेसिन एरिया के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में बस सजाना है कि किसका सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा किसका होगा, उससे छोटा किससे, उससे छोटा किसका होगा। ठीक है ना। तो अब पूरे इंडिया के अंदर नहीं पूछ रहा है, केवल रिवर का पूछ रहा है। इन इंडिया का ही नहीं दिया, दिख रहा है ना। तो इन इंडिया का ही नहीं दे रहा है, तो इन इंडिया के बाहर जो है, इंडिया के बाहर और इंडिया मिला के जो इंडिया से जो नदियाँ गुजरती है उसमें ब्रह्मपुत्र जो है ना उसका सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। ब्रह्मपुत्र के बाद से इंडस का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। इंडस के बाद से गंगा का है, गंगा के बाद से गोदावरी का है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ब्रह्मपुत्र फिर इंडस, इंडस के बाद गंगा, गंगा के बाद से गोदावरी रिवर बेसिन एक सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, इनके लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जबकि नदियाँ सारी की सारी कहाँ है? पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हैं। उस समय पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों मिला के दिया था, अभी सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया की बातें कर रहा है। तो पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग जानते हैं सबसे लंबी नदी है गोदावरी। जैसे उधर है गंगा वैसे इधर है गोदावरी। लास्ट का 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, बचाइए। अब इसमें देखते हैं, इसमें गोदावरी के बाद से छोटी नदी है वो नर्मदा, नर्मदा के बाद से महानदी और महानदी के बाद से सबसे छोटा है तापी नदी। जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूं, ये बी ऑप्शन सही है। नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी। नर्मदा और तापी जो है दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और गोदावरी और महानदी दोनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर का गोदावरी, उसके बाद से नर्मदा 1312 किलोमीटर का है और महानदी जो है 858 किलोमीटर का और तापी 724 किलोमीटर का है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग और ये दोनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी साइज आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा है गोदावरी, गोदावरी के बाद से नर्मदा, नर्मदा महानदी, महानदी के बाद से तापी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साउथ टू नॉर्थ अब अरेंज करना हम लोगों को रिवर्स को। अभी पिछले क्वेश्चन में नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था ना, अभी हम लोग को साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना। वही बोला था नीचे से ऊपर अरेंज करना होता। अभी याद कर लीजिए, महानदी के बाद से गोदावरी, गोदावरी के बाद से कृष्णा, कृष्णा के बाद से कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तब नीचे से हम लोग अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ। अब नीचे से अरेंज करना, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ होता है, पता है ना। तो नीचे से अरेंज करना, सबसे पहले कावेरी, कावेरी यानी पहला ऑप्शन सही है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। दूसरा आता है कृष्णा, कृष्णा 1 के बाद 2 यानी चौथा ऑप्शन हम लोग सही हो गया, 1 2 3 4 सीरीज में दे रखा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उल्टा सेट करना था, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग रिवर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। फिर वही लेंथ के हिसाब से पूछ रहा है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। लेंथ मैंने यहाँ लिख रखा है, 1450 किलोमीटर का सतलज है, 1376 का यमुना है, 805 का कावेरी है और 720 का रावी है। यानी 3 4 2 1 ऑप्शन होगा। 3 4 2 1 कौन सा है? ये। अगर आपको यहाँ सबसे बड़ी नदी बस पता चल जाए तो आप लोग सीधा सीधा आंसर सही कर सकते थे। सबसे बड़ी नदी या तो सतलज होता है या तो यमुना होता। ठीक है ना, यहाँ सतलज है तो तीसरा ऑप्शन सही है, 3 4 1 2। ठीक है, अगला कह रहा है लेक संभार इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ राजस्थान। लेक जो संभार है वो राजस्थान के किस सिटी के सबसे पास है? वो आपका है जयपुर के सबसे पास। लेक संभार कहाँ है? जयपुर में है। बस इतना समझिए, लेक संभार जो है ना जयपुर के जस्ट पास ही है। कैनाल इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया बिकॉज, क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ कैनाल जो होता है ना वो क्या होना चाहिए? पेरेनियल रिवर होना चाहिए, ताकि हमेशा 24 मतलब साल के 365 दिन जिस नदी में पानी रहता है उसी से हम लोग कैनाल निकाल सकते हैं। तो ऐसे रिवर कहाँ मिलते हैं? ऐसे रिवर सिर्फ नॉर्थन साइड में मिलता है। तो नॉर्थन प्लेन में ही कैनाल इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेनियल रिवर है। तो ये तीसरा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैनाल इरिगेशन नॉर्थन प्लेन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेनियल रिवर है। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द इंडिया फॉर्म रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग।
कह रहा है इसमें से कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो रिफ्ट वैली बनाता है। ठीक है, तो वो है हम लोगों का दामोदर रिवर। दामोदर रिवर अभी बताया ना, शोक ऑफ बंगाल। शोक ऑफ बंगाल क्यों है? क्योंकि वो तोड़ते हुए निकलता है, तो बस ये रिफ्ट वैली बनाएगा, जो तोड़ेगा वही रिफ्ट वैली बनाएगा। तो ये तोड़ते हुए निकलता है, काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन करता है।